एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें भी पहले स्टेप्स सीखेंगे, नंबर 2 प्रिकॉशन सीखेंगे, नंबर 3 फॉर्मूले सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप्स, 4 स्टेप्स इसमें भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं। ये 4 होते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2 सेकेंड स्टेप में टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, GDP एट MP। ये वो 4, इसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। स्टेप 3 में NDP एट FC निकालते हैं। ये GDP एट MP जो सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं उसमें से नेट डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो NDP एट FC आता है। फोर्थ स्टेप में NDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे तो उससे नेशनल इनकम आ जाएगा। अब इसके प्रिकॉशंस मीन्स अगेन इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। तो इसमें इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और एक्सक्लूड करेंगे सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, और फिर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए कहा जाए तो लिख देंगे नेशनल इनकम या NNP एट FC इक्वल टू GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFIA। अब GDP एट MP पहले कैलकुलेट कर लेंगे, 4 कंपोनेंट होंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इस पर ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का है, इसलिए एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा तरीका है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसमें आ जाता है। और